हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक लर्नर जी के जीएस। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में यूपीट्रिपल पैट 2023 के प्रैक्टिस सेट को करेंगे। एक प्रैक्टिस सेट हम पहले कर चुके हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। फ्रेंड्स, एक प्रैक्टिस सेट हम पहले कर चुके हैं, उस प्रैक्टिस सेट के वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दिया जाएगा। आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हो। उसमें हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को क्या है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है हमारा, सतत विकास लक्ष्य एसडीजी के लैंगिक समानता के मामले में किस राज्य को भारत में सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है? सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाला लैंगिक समानता के मामले में किस राज्य को घोषित किया गया है? ऑप्शन है झारखंड, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़। सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को शानदार प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है ए 15 जून, बी 10 मार्च, सी 12 अप्रैल, डी 16 मई। तो सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 15 जून। ऑप्शन नंबर ए 15 जून। ऑप्शन नंबर ए 15 जून। 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, जैव प्रौद्योगिकी कंपनी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन ने निम्न में से किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन हैं ए नवाजुद्दीन सिद्दीकी, बी रणवीर कपूर, सी अक्षय कुमार, डी अजय देवगन। तो सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी अक्षय कुमार। ऑप्शन नंबर सी अक्षय कुमार। अक्षय कुमार को जैव प्रौद्योगिकी कंपनी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष में प्राप्त की थी? ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष में प्राप्त की थी? ऑप्शन है 1857, 1858, 1859, 1860। तो सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 1858। ऑप्शन नंबर बी 1858। 1858 में ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर 5, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन हैं लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन। तो सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल था। क्वेश्चन नंबर 6, नाना साहेब का दूसरा नाम क्या था? नाना साहेब का दूसरा नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग, धोंदूपंत, तात्या टोपे, कुंवर सिंह। सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी धोंदूपंत। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, 1857 का विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ था, उनका सही क्रम बताइए। झांसी, मेरठ, दिल्ली, बैरकपुर। इनको सही क्रम में लगाना है, तो सही ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन नंबर 1 2 3 4, 1 2 4 3, 2 3 4 1, 4 2 3 1। सही ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 1 2 4 3। ऑप्शन नंबर बी 1 2 4 3, 1 2 4 3। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? ऑप्शन है तात्या टोपे, टीपू सुल्तान, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब। सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर बी होगा, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी टीपू सुल्तान। ऑप्शन नंबर बी टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था
तथा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ था। तो 1857 की क्रांति से पहले ही टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? ऑप्शन हैं ए वॉरेन हेस्टिंग्स, बी कॉर्नवालिस, सी वेलेस्ली, डी विलियम बेंटिक। सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए वॉरेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर ए वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग चलाया गया था। हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा हेस्टिंग्स पर महाभियोग चलाया गया था। बर्क ने हेस्टिंग्स को चूहा और नेवला, एक झूठा बैलों का ठेकेदार और न्याय का मुखिया इत्यादि संज्ञाओं से संबंधित किया। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किसको लॉर्ड कर्जन का सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार माना जा सकता है? लॉर्ड कर्जन का सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार माना जा सकता है विशेषतः अविभाजित पंजाब प्रांत में रहने वाले लोगों के संबंध में। अविभाजित पंजाब प्रांत में रहने वाले लोगों के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण सुधार कौन सा है लॉर्ड कर्जन का, वो बताना है आपको। तो ऑप्शन हैं शैक्षिक सुधार, बी पुलिस सुधार, सी औद्योगिक सुधार, डी कृषि सुधार। सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी कृषि सुधार। ऑप्शन नंबर डी कृषि सुधार। कृषि सुधार। नेक्स्ट, नापे किसका एक प्रकार है? नापे किसका एक प्रकार है? ऑप्शन है नदीय लक्षण, वलित संरचना, अपारदन मैदान, डेल्टा प्रदेश। तो सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी वलित संरचना। ऑप्शन नंबर बी वलित संरचना। वलित संरचना नापे का एक प्रकार है। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सुनामी का मुख्य कारण क्या है? इस ऑप्शन में है ज्वालामुखी, चक्रवात, समुद्री सतह पर भूकंप, चंद्रमा का आकर्षण। सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी समुद्री सतह पर भूकंप। समुद्री सतह पर भूकंप के कारण सुनामी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभ्रंश घाटी बनती है, किस कारण से बनती है विभ्रंश घाटी? ऑप्शन हैं दो एंटीक्लाइंस के बीच, दो भ्रंशों के बीच, अभिनत द्रोणी का कटाव या ज्वालामुखी उद्भेदन के कारण। सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, दो भ्रंशों के बीच। दो भ्रंशों के बीच विभ्रंश घाटी बनती है। क्वेश्चन नंबर 14, स्थल मंडल शब्द किससे संबंध रखता है? स्थल मंडल शब्द किससे संबंध रखता है? ऑप्शन हैं ए पादप और जंतु, बी पृथ्वी का आंतरिक क्षेत्र, सी पृथ्वी का पटल या भूपृष्ठ, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी का पटल, भूपृष्ठ। स्थलमंडल मतलब भूपृष्ठ। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन से कायांतरित सेल हैं? निम्न में से कौन से कायांतरित सेल हैं? ऑप्शन है नीस और मैफिक, नीस और सिस्ट, सिस्ट और मैफिक, सिस्ट और चाक। तो सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी नीस और सिस्ट। नीस और सिस्ट कायांतरित सेलें हैं। फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहा है वीडियो, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किया जाता है वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर, वित्त आयोग की सिफारिश पर, रिजर्व बैंक की सिफारिश पर या नाबार्ड की सिफारिश पर। सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी वित्त आयोग की सिफारिश पर। ऑप्शन नंबर बी वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त बंटवारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, संघ के बजट के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गैर योजना व्यय के अधीन आता है या आते हैं? ऑप्शंस हैं रक्षा व्यय, ब्याज अदायगी, वेतन एवं पेंशन, उपादान। तो इनमें से सही ऑप्शन बताना है हमको। ऑप्शंस हैं केवल ए सही है या केवल बी 2 और 3 सही है, सी 1 2 3 4 सभी सही हैं, या डी कोई भी नहीं। तो सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी
ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं। यानी कि संघ के बजट के संदर्भ में गैर योजना व्यय के अधीन कौन कौन आते हैं? रक्षा व्यय भी आता है, ब्याज अदायगी, वेतन एवं पेंशन और उपादान, ये सभी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस कर का आरोपण केंद्र करता है? निम्न में से किस कर का आरोपण केंद्र करता है? किंतु संग्रह और विनियोग राज्य करते हैं। किंतु संग्रह और विनियोग राज्य करते हैं। ऑप्शन हैं स्टाम्प शुल्क, यात्री और माल कर, संपदा शुल्क, समाचार पत्रों पर कर। तो सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए स्टाम्प शुल्क। ऑप्शन नंबर ए स्टाम्प शुल्क। स्टाम्प शुल्क को स्टाम्प शुल्क के स्टाम्प शुल्क का आरोपण केंद्र करता है, किंतु संग्रह और विनियोग राज्य करता है। क्वेश्चन नंबर 19, सरकार के निम्नलिखित करों पर विचार कीजिए। कर दरों में कटौती करना, सरकारी व्यय को बढ़ाना, उपादानों को समाप्त करना। आर्थिक मंदी के संदर्भ में उपयुक्त कार्यों में से कौन सा राजकोषीय उद्दीपन पैकेज का भाग माना या जाने जा सकता है? माना जा सकता है या जाना जा सकता है? तो ऑप्शन हैं केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2। 1 और 2 क्या है? कर दरों में कटौती करना और सरकारी व्यय को बढ़ावा देना। सरकार के कार्य पर विचार कीजिए। सरकार मतलब क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है हमारा ए केवल 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नांकित में से किस पर कोई आय कर छूट नहीं है? कोई आयकर छूट नहीं है। ऑप्शन हैं किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र, लोक भविष्य निधि, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस योजना। सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए किसान विकास पत्र। किसान विकास पत्र पर कोई आयकर की छूट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है भारतीय संविधान में? ऑप्शन हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस। तो सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कनाडा से। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह विदेश में 5 वर्ष से अधिक रहा हो, विदेशी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो, स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो या दूसरे देश में रोजगार स्वीकार कर चुका हो। सही ऑप्शन क्या है हमारा? सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो वह व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 22, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह विदेश में 5 वर्ष से रहा हो। ये हम प्रश्न कर चुके हैं, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, स्वेच्छा से दूसरे की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो। क्वेश्चन नंबर 23, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 1922, ऑप्शन बी 1923, ऑप्शन सी 1921 या 1920। सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 1921। 1921 को प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, किस राज्य के मामले में संसद संघीय सूत्री में दिए गए विषयों पर केवल राज्य से परामर्श करके ही विधि निर्माण कर सकती है? किस राज्य के मामले में संसद संघीय सूत्री में दिए गए विषयों पर केवल राज्य से परामर्श करके ही विधि निर्माण कर सकती है? ऑप्शन हैं असम, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और केरल। सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत भारत संसद संघ सूची और समवर्ती सूची के विषय पर जम्मू और कश्मीर राज्य के मामले में केवल राज्य सरकार से परामर्श करके ही विधि निर्माण कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? ऑप्शन हैं ए
एकात्मक सरकार, बी संघीय सरकार, सी संसदीय सरकार, डी राष्ट्रपति शासित सरकार। सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी संघीय सरकार। ऑप्शन नंबर बी। दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता है? संघीय सरकार की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 26, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, क्या होता है उसका भार? शून्य, अपरिवर्तित, परिवर्तनशील या सभी। सारे ऑप्शन गलत हैं, तो सभी ये ऑप्शन होगा हमारा सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिराई जाती है तो उसका भार अपरिवर्तित रहता है, उसके भार में कोई भी चेंज नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 27, प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है, जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन हैं ए गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल है, बी विद्युत चुंबकत्व सिर्फ विद्युत आवेश वाले कणों पर क्रिया करता है, सी दुर्बल नाभिकीय बल विघटन नाभिकता का कारण है, डी प्रबल नाभिकीय बल परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को धारित किए रखता है। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया, जिनमें से सबसे दुर्बल, प्रबल नाभिकीय बल और विद्युत चुंबकत्व गुरुत्व में से सही एक गलत को बताना है। तो गलत कौन सा होगा हमारा? गुरुत्व चारों में से सबसे प्रबल है, सबसे प्रबल गुरुत्व नहीं है, तो यही हमारा गलत आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, किसी पिंड का भार ऑप्शन ए पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, बी ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, सी विषुवत रेखा पर अधिक होता है, डी मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 29, पादप द्वारा बड़ी मात्रा में अपेक्षित तत्व हैं कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर। तो सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे कुछ जीएस के क्वेश्चंस जो आज हमने इस प्रैक्टिस सेट में कवर किए। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि आने वाले इसी तरह के वीडियोस के लिए आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।